साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब को 24 अक्टूबर तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हफाजती ज़मानत मिल गई है। आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले हमारे प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और कानूनदान जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने ये बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब के पाकिस्तान आने से पहले ही कोशिश की जाएगी कि उनकी हफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाए और इसको हासिल कर लिया जाए। तो जो ज़फ़रुल्लाह साहब ने कहा था वो सही साबित हुआ और आज नवाज़ शरीफ साहब को हफाजती ज़मानत मिल गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 24 अक्टूबर तक हफाजती ज़मानत मिली है, 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा? तो ज़ाहिरी बात है इस पर भी आज हम ज़फ़रुल्लाह साहब ही से बात करेंगे और इसलिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब। और उनके साथ हैं जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब। तो दो बैरिस्टर हैं हमारे साथ, एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, दूसरे का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और आप जानते हैं कि आजकल पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ नाराज़ सी है मुस्लिम लीग नून से। कल बिलावल साहब का जो जलसा था उसकी तकरीर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, कुछ और भी बयानात हैं। तो ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी की आजकल क्या नाराज़गी है मुस्लिम लीग नून से। लेकिन सबसे पहले ज़फ़रुल्लाह साहब ये बताएं कि 24 अक्टूबर तक तो हफाजती ज़मानत मिल गई नवाज़ शरीफ साहब को और आपने यही कहा था। अब 24 अक्टूबर के बाद क्या होगा? नवाज़ शरीफ साहब अदालत में जाएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मीर साहब। मैंने एक कानूनी पोजीशन अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखी थी। अल्लाह यही है कि जब एक आदमी किसी वजह से बाहर होता है या दूर होता है, जो भी सूरत हाल हो, तो वो कोर्ट से आके रिक्वेस्ट करता है कि जनाब मैं आपके पास पेश होना चाहता हूँ, मुझे बजाय इसके गिरफ़्तार करके लाया जाए, मुझे अपने सामने आप आने दें, उसके बाद जो आप फैसला करें। यही कुछ हमने किया। अब अदालत ने मेहरबानी की और उन्होंने हमें 24 दिन दे दिया। नॉर्मल हालात में वैसे ये 8-10 दिन की होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोर्ट की सवाबदीद है। 24 को अब असूलन कानूनी पोजीशन ये है कि मियाँ साहब को अदालत के सामने सरेंडर करना है और अपने आप को पेश करना है कि जी हम आए गए हैं आपके पास, तो अब आप हुक्म करें। उसमें दरख्वास्त जो हम करेंगे या मियाँ साहब दरख्वास्त कर सकते हैं वो यही होगी कि जी मेरी सज़ा जो भी थी वो आपके पास अपील में पड़ी है, आपने उसमें से 2 को अक्यूज़ को बरी भी कर दिया है और आपने मुझे ज़मानत दी थी, वो मैं लेट हो गया हूँ, ये मेरी वो जवाज़ पूछेंगे। मियाँ साहब के वकला मियाँ साहब अपना जवाज़ देंगे कि ये हमारी जो कि मियाँ साहब की जो सज़ा है वो सस्पेंडेड है, वो तयशुदा बात है। ये बेल की वजह से बेल पे थे, लेट हुए, तो ये उनके वारंट जो है वो जारी हुए, सज़ा नहीं उनकी बहाल हुई, सज़ा सस्पेंडेड है। तो उनसे ये दरख्वास्त की जाएगी कि आप मेहरबानी फरमाएँ, आप हमें दोबारा बेल दें और जो शराइत आप देते हैं हम करने को तैयार हैं। और साथ ये भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप मेहरबानी फरमावें कि हमारी जो अपील आपके पास पड़ी हुई है वो आप उसका जल्द फैसला फरमा दें। अब ये अदालत के इख्तियार में है कि वो मियाँ साहब की ज़मानत कन्फर्म करती है या नोटिस देती है नैब को, या कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड करके दोबारा सुनती है, और या उसके बाद वो कहते हैं अच्छा ठीक है जी आप तो हम ज़मानत 8 दिन के लिए दे रहे हैं, 8 दिन के बाद हम आपकी मेन अपील सुनते हैं। जो भी सूरत हाल होगी ये अदालत के इख्तियार में, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, तो बैरिस्टर गौर साहब, आपके ख्याल में जो नवाज़ शरीफ साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है, ये कानून के ऐन मुताबिक मिली है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मीर साहब, मैं समझता हूँ ये मिली भगत है, ये बिल्कुल कानून के मिली भगत, बिल्कुल मिली भगत है। अच्छा। इदारे की और इनकी नून की। और ये तो बहुत अच्छा है कि मियाँ साहब ने ये भी नहीं कहा कि मुझे जनवरी 2024 तक दे दे। इतनी ही तो टाइम मांगा था मियाँ साहब ने। एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती, हम भी एप्लीकेशन फ़ाइल करते, ऑब्जेक्शन लगता था, नेक्स्ट डे लगता था, फिर ऑब्जेक्शन दूर हो जाता था, तीसरे दिन लगता था, 2 दिन बाद फिर नेक्स्ट डे हमारी हियरिंग हुआ करती थी। ये डेम श्योर थे इनको ये रिलीफ मिल जाना। अगर रिलीफ ना मिलना था तो आज इस्लामाबाद में आखिरी वर्किंग डे था, DB फ्राइडे वाले दिन नहीं बैठा करती। कल ये इनकी एप्लीकेशन आई है, किसी को पता नहीं था, नेब का नुमाइंदा पहले से मौजूद था, जजेस वर आल्सो सरप्राइज कि वो वहाँ मौजूद है, और वो आता है मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं। आज के लिए हुआ जो बेल इनको मिली है, मैं समझता हूँ अदालत को इसमें फिर करना ही नहीं चाहिए था। अगर नेब का नुमाइंदा कहता है मुझे इतराज़ नहीं है तो अदालत क्यों इंटरवीन करती? अदालत को फिर कहना चाहिए था कि ठीक है आपका मुल्ज़िम है, हमने तो रिलीफ दे दी थी 4 हफ्तों के बाद, 4 हफ्तों के बाद तो आपको अरेस्ट करवाना था, अरेस्ट करवा के जेल भेजें। ये बेल उनको प्रिसाइसली मिली थी कि आप इलाज करवाएं, इलाज नहीं किया। लेकिन अभी भी यही कानून है कि अगर आप बेल के लिए इलाज के लिए जाए तो इलाज के बाद आपने जेल जाना है। आज 4 दिन का टाइम दिया। मीर साहब आपने देखा है
हमारे जो वर्कर सपोर्टर और लीडर्स थे उनके घर में फौतगियाँ हुई, उनको तो फैमिली मेम्बर्स के लिए जाने नहीं दिया गया इदारों ने, वहाँ तो कोई हमें पैरोल नहीं मिला। लेकिन नवाज शरीफ साहब का केस थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ नहीं है कि इनको बाहर जाने की इजाज़त तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की काबीना के इजलास में दी गई, और उस वक्त की जो पंजाब की सूबाई वज़ीर सेहत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने खुद हमारे प्रोग्राम में आके कहा कि हाँ नवाज शरीफ साहब तो वाकई बहुत बीमार है, इनको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ठीक। ये वाला मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये तो नेब वाला आज कोर्ट ने ऑर्डर लिखा है, तो कोर्ट ने ये नहीं कहा हम आपको एक्सटेंड करते। कौन कहता है नेब की कंसेंट है और उसको कंसेंट के बेस बना करके कोर्ट ने दिया। मैं जो कह रहा हूँ जब नेब ने कहा कि हमारा कंसेंट है, हमें कोई इतराज़ नहीं, तो कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। देखिए इबाद के वालिद को तो वहाँ जनाजे के बाद चला गया, 3 दिन का टाइम नहीं दिया। अच्छा। अभी 24 तारीख तक इनको दिया और मियाँ साहब को डायरेक्शन ये दी गई कि आप 24 तारीख को मियाँ साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट आएंगे, पेश होंगे, बजाय इसके कि वो जेल जाएं। और अब ये कहता है कि हमें यस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि हमारे सामने पेश हो 24 तारीख को। तो ये आपको ये अच्छा नहीं लगा कि मियां साहब जेल नहीं जा रहे? नहीं, जेल मीर साहब सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। कानून की अमलदारी यही है कि आप 4 साल बाहर रहे, इलाज आपने किया नहीं, कन्विक्टेड आप है, तो अगर आप आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप जेल जाते, अपना रिजरेक्ट करवाते, फिर बेल लेकर के बाहर आ जाते।